देंगे of course, but preparation strategy has always to be made from the D day. जो D day होता है, जो deciding day, जो end date एग्जाम वाला है, वहां से हमें प्रिपेयर करना, ठीक है। अब इसमें द क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव आंसर नहीं देना है। सब्जेक्टिव मतलब आपकी फीलिंग, आपके फियर, इनके बेसिस पे वी विल नॉट गिव द आंसर। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना है। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी इज कि 100 क्वेश्चंस हैं। नाउ द 100 क्वेश्चंस हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। प्रीलिम्स को प्लीज ऐसे अटेम्प्ट करिए। मैंने पहले भी बताया था ग्रुप में कि ईगो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 80 क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली। ट्राई करो कि पहले फर्स्ट 1 hour 10 minutes में अप्रोक्सीमेटली मैंने सारे 80 क्वेश्चंस आई हैव गॉन थ्रू, और इसमें से क्या होगा 30 to 40 क्वेश्चंस आप मार्क करो। Our idea is to prepare for 2026 prelims, है ना। 2027 की अप्रोच हम अभी नहीं बना रहे हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज it doesn't really make sense to start preparing for 2027 right now prelims के लिए। अभी तो आप मेंस करोगे, ऑप्शनल की कोचिंग करोगे, all of these things. So 2026 में देखो approach, do you want me to start with the approach or you want to start asking questions from your end? The approach please. Sir, approach. approach. Okay, fair enough. तो देखो approach में जो हमारा टारगेट है दैट इज May 2026 में we have prelims. What is the exact date of prelims 2026? 24th of May. 24th है 23rd है? 24th. Sir, 24th. ठीक है, 24th को हमारा prelims है। तो we have approximately less than 5 months, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि सर हाउ मेनी मंथ्स डू वी रिक्वायर टू क्लियर प्रीलिम्स। देखो देयर इज नो वन स्टैंडर्ड आंसर फॉर दिस, ठीक है। उसका कोई आंसर नहीं है, डिपेंड्स। स्टूडेंट्स अलग अलग तरह से होते हैं। सम रिक्वायर 3 months, जिनकी प्रिपरेशन लेवल्स आर वेरी गुड, मे बी 1-2 प्रीलिम्स दिए हैं, और इवन इफ देयर फर्स्ट प्रीलिम्स दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटीज। उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम निकाल लेंगे 3 महीने में। बट सम स्टूडेंट्स रिक्वायर 5 to 6 months, ठीक है। दीज आर द वंस जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट भी वो जिनका कोचिंग पीरियड इज लेस देन इक्वल टू 1 year, अराउंड 1 year उनको हुआ है कोचिंग लेते हुए। सो उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है करंट अफेयर्स एंड क्लास नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स एंड मॉक टेस्ट। So approximately अभी हमारे पास right now we have less than 5 months, which is a very good time to start preparing for prelims. ये decent time होता है, इससे हो जाता है। Now the approach that we need to make will not start from 1st January. If I'm telling you कि 1st January से plan बनाना है, so that is actually a wrong strategy. The thing has to start backwards from 24th May. यानी आप 24th May को पकड़ेंगे and mentally in your mind you want to think कि यार 23rd May को what should be my level of preparation, ठीक है। I want all of you to start thinking कि कल prelims है तो what you want to be done, किस level of confidence पे आपको you know that feeling of confidence कितना होना चाहिए। So that means 23rd May को we need to have that feeling that we will qualify prelims, okay। So now we'll start preparing our plan backwards. So what we'll do is we'll say कि from, and let's say we'll fall sick, because ये plan करना पड़ता है। let's say 2-3 days हम sickness को दे रहे हैं। One second, there's one more student who wants to join. Just one second. ठीक है। आई होप I'm audible even now, guys. एक बार कंफर्म करो। Yes sir, audible. ठीक है।
तो व्हाट वी वांट इज कि लेट्स से प्रीलिम से 3 दिन पहले हमें बुखार हो गया, तो 23rd मई का प्लान अब हम नहीं करेंगे. व्हाट विल डू इज नाउ विल प्लान की 20th मई इज द लास्ट डे जिसमें हम वी आर रेडी टू गिव प्रीलिम्स. सो नाउ विल प्लान बैकवर्ड्स फ्रॉम 20th मई. दैट मींस 20th मई से लेके 10th मई नीड्स टू बी माय लास्ट रिविजन. ठीक है, last revision of what? 3 things. Last revision of my class notes, last revision of my current affairs, and last revision of my mock test. ठीक है, जिसमें हम जैसे विजन का अगर हम उठाएं तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेट्स से आप दे रहे हो. ठीक है, आई थिंक अब 25 टेस्ट का हो गया. क्लास नोट्स में हम ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वो मैं क्लास नोट्स में ही इंक्लूड कर रहा हूँ. तो दीज आर द 3 थिंग्स वी नीड टू रिवाइज. अभी लास्ट रिविजन होगी इन द लास्ट 10 days, एंड 10 days टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इज मोर देन इनफ. इतना भी नहीं लगता है. लास्ट रिविजन में यू एक्चुअली नीड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 days. ठीक है, 10 days नहीं लगेगा इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट. ओके, सो दिस इज माय लास्ट रिविजन. नाउ लेट्स कम टू 10th में. now of course we are planning backwards. तो अभी last revision के लिए 10 days दिया है, तो second last revision के लिए I'll give 20 days. तो let's say 20th April कर लो. So that means from 20th April to 10th May will be my second last revision. Okay, of course second last revision में मैं क्या करूँगा? The same 3 things: my class notes and standard books, my current affairs and my mock test. Okay, because ये एंड का है तो यहाँ पे you don't need to do something new. ये टाइम होता है जो कर लिया है, the things that I have done, I just need to revise them. Okay, now let's come to the third last revision. अब हमने यहाँ 20 days दिया, तो third last revision में let's say we giving 30 days. तो 30 days में हो गया आपका 20th April, and of course we are planning backwards. So 20th April से लेके 20th March. यहाँ पे हमारा होगा third last revision. अब 20th March, अब थोड़ा सा यहाँ पे we'll have to tweak a little. ठीक है, यहाँ पे tweaking क्या होगी कि इस टाइम पे आपका PT 365 मंथली करंट अफेयर्स ये आता है. ठीक है, that's why number 1 we are giving more time. हम 1 महीना दे रहे हैं, we are giving 1 month. But यहाँ पे we will not say that we'll have a third last revision of our notes, our current affairs, our mock test. वो थोड़ा सा impractical हो जाएगा. तो यहाँ पे what we'll try and do is we'll try and mention कि यहाँ पे let's say we are focusing on, of course ये तीनों चीज तो रहेंगी कि हमारे जो क्लास नोट्स हैं प्लस हमारा करंट अफेयर्स प्लस हमारा मॉक टेस्ट. of course यही 3 चीज हैं. there is nothing else to be done. but it's possible क्लास नोट्स में you might start with the new subject. environment आप second time पढ़ रहे हो is in this phase. ठीक है, करंट अफेयर्स में there is still March, April, May वाला तो नहीं पढ़ोगे, बट March, April, maybe February ये करंट अफेयर्स आपके पेंडिंग है. I'm assuming that you're going with monthly current affairs. ठीक है, अभी मैं ये assume कर रहा हूँ. ओके, उसके accordingly we are making the strategy. So right now what we want is third last revision in this phase. 1 महीना बहुत होता है. Now यहाँ 30 days दिए, so now we'll give let's say 40 days. 40 days is more than enough. So 20th March से लेके अगर हम 40 days को करते हैं तो 40 दिन कितने हो गए? 20 इसके, 20 फरवरी के, तो लगभग 8 फरवरी हो गया है ना, 8 February. अब I'm assuming 28 February, 28 days हैं फरवरी में. Now this is my 4th last revision. Now some students say कि सर मेरे को 4 रिविजन चाहिए to clear prelims. I need 4 revision for my prelims to be done. ठीक है, some students say sir I need 5 revision. तो उनको हम कहते हैं that December 10, 15 से ही start preparing. तो if you want that we can add another कि 8 February से लेके 1st January will be your 5th last revision. So total basically we are sitting in prelims with 5 revisions. This is something that we need to understand. ठीक है,
हम 5 रिविजन्स कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड बुक्स एंड नोट्स का, हमारा करंट अफेयर्स का एंड हमारा मॉक टेस्ट का. ओके, टिल नाउ डज एनीवन हैव एनी डाउट? प्लीज फील फ्री टू आस्क. सर क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये सब, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, अब ये वाला चैलेंज एक नया तरह का चैलेंज है कि सर क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है. अब देखो, ये विल हैव टू फैक्टर दैट इन. तो अगर क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें थोड़ा सा ट्वीक करना होगा. ट्वीक मतलब देखो, ये हमारे 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 रिविजन है. ऑफ कोर्स ये हमने बैकवर्ड प्लान बनाया है. जब हम बैकवर्ड प्लान बनाते हैं देन वी रियलाइज कि एक्चुअली टाइम नहीं है. क्लियर? दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार टाइम नहीं है, सो वी नीड टू बी वेरी एफिशिएंट विद आवर टाइम नाउ. अब हम ढीले नहीं पड़ सकते हैं. वी कांट थिंक अभी तो 5 महीना है. बट अगर क्लासेस कंप्लीट नहीं है तो व्हाट यू डू इज, ये वाला जो है ये 5th लास्ट रिविजन है, ठीक है, बैकवर्ड्स. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1st जनवरी, आप इसको फर्स्ट स्टडीइंग या फर्स्ट रिविजन बोल देंगे ऑफ कोर्स. बट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज टू बी मेड फ्रॉम द डी डे. जो डी डे होता है, जो डिसाइडिंग डे, जो एंड डेट एग्जाम वाला है, वहां से हमें प्रिपेयर करना है. तो उसमें आप क्या करोगे? लेट्स से यहाँ पे 5th लास्ट रिविजन में आप कह रहे हो कि सर ने बोला है क्लास नोट्स करना है, करंट अफेयर्स करना है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बुक्स करना है एंड मॉक टेस्ट करना है. In an ideal scenario, you need to give equal attention to all three. But आप कह रहे हो सर मेरे क्लास ही नहीं हुआ है. Okay, so now what you do? यहाँ पे because your attention will be slightly lesser because you can't do, for example, geography नहीं हुआ है, तो आप geography कर ही नहीं सकते हो. तो now what you do is you start focusing more on current affairs. You start focusing more on mock test. तो अगर इसका क्लास नोट्स का 20% डेफिसिट है, ये कर ही नहीं सकते हो, तो ये 20% डेफिसिट आप करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट में कवर अप करना है. ठीक है? There's another option. क्लास नोट में लेट्स से हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में यू कैन डू 2 रिविजन्स इन दिस फेज इटसेल्फ, बिकॉज आपको पता है कि ज्योग्राफी यहां पे होगा 20th अप्रैल से लेट्स से 20th मार्च वाले फेज में. तो वहां पे जो हिस्ट्री का रिविजन था वो आप ऑलरेडी पहले कर लो. सो ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये रिजिड भी रहेगा बट ये फ्लेक्सिबल भी रहेगा. ओके, डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, thanks a lot, sir. ठीक है. Any other question? I see some hands being raised. Sir, I have many monthly magazines pending as optional and these classes take most of the time. हाँ तो यार देखो, ये तो है practical challenge मेगा that you guys are still doing the coaching. ठीक है? What I'm talking about is कि at least 1.5 year preparation को start किए हुए हो गए, तो कोचिंग उसमें complete हो जाती है. Then you have like couple of months for test series etc. तो यहाँ पे आपको question that you should be asking a lot of you is, especially अगर आपने vision join किया है in 2025, तो one question that you need to be asking is, do I take prelims? ठीक है, do I attempt 2026 prelims? ये बहुत कॉमन डाउट है कि सर मैं 2026 prelims should I attempt or ठीक है. अब इसमें the question is सब्जेक्टिव आंसर नहीं देना है. सब्जेक्टिव मतलब आपकी फीलिंग, आपके फियर, इनके बेसिस पे वी विल नॉट गिव द आंसर. ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना है. ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? आप एक मॉक टेस्ट दे दो, आप प्रिपेयर करो 2026 के लिए, बट अराउंड मार्च एंड में एक गिव अ मॉक टेस्ट. अगर आपका मार्क्स इज समवेयर अराउंड 80+, दैट मींस यू आर रेडी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. ओके, बिकॉज क्या होता है, दिसंबर से लेके जनवरी यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फर्स्ट रिवीजन एटसेट्रा, फरवरी सेकंड थर्ड रिवीजन, मार्च करंट अफेयर्स हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है. तो सडनली मार्च एंड अप्रैल 15 20th अप्रैल एंड में द कॉन्फिडेंस इज क्वाइट सुप्रीम.
आपको लगता है कि अब मैं कर लूंगा यार, सो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, उसमें जो जंप है वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अभी 60 मार्क्स आ रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी 60 आएगा, नहीं, द जंप कैन बी क्वाइट ह्यूज। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि डोंट वरी अबाउट द मार्क्स राइट नाउ, ओके। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ कि डू आई गिव दिस अटेम्प्ट अगर मेरे मॉक टेस्ट नहीं हुए, मेरा करंट अफेयर्स नहीं हुआ, ओके। दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप 8 महीना कोचिंग करके यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर, इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता है ना। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोरलाइज यू, बट एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमें करना है। बट इफ यू फील कि नहीं सर, आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट माय क्लासेस, माय सब्जेक्ट्स, तो फिर आप तैयारी करते रहो, मार्च अप्रैल में एक टेस्ट दे देना। एंड ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं अभी उसको आप होल्ड पे डाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल क्लासेस नीट, अगर आप 2026 सीरियसली दे रहे हो तो आप यू हैव टू पुट इट ऑन होल्ड। बाय नाउ द होप इज कि आपका एटलीस्ट 1 ऑप्शनल पेपर इज कंप्लीट, एक पेपर आपका हो चुका है, ठीक है, विच इज गुड इनफ। मेंस के बाद आप सेकंड पेपर का फटाफट कवर करके हो जाएगा, बट दैट इज द सैक्रिफाइस यू विल हैव टू मेक, okay। So not completed classes, watch classes or go to standard source to learn by my own for revision, need to make short notes, नहीं, you can't skip classes। GS में अगर classes हो रही हैं, keep doing the classes, because वो भी तो prelims में help कर रहा है, तो keep doing the classes, keep making the notes, keep revising the notes, that's basically your preparation। जो 5th last revision हमने बताया था उसमें sometimes classes can also be covered, okay। Sir, my paper 2 optional classes still remaining, I took vision classes, they said they'll let me अब देखो, अब क्लासेस अगर बची हैं, ये तो होता ही है, 6 का 7 months 8 months, that's a very normal thing। तो उसमें I would suggest कि that now you put it on hold and then after prelims उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। अगर again 2026 is your serious attempt, ठीक है। Any other question? ऑप्शन के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हमारा आंसर हो गया, और बताओ। आवाज आ रही है? Sir, I'm in range of 30-40 questions most of the time out of 100, how to improve this? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रीलिम्स, मैंने आपको ये जीएस का जो ज्योग्राफी का पीवाईक्यू हुआ था उसमें भी ये चीज सेम चीज बताई थी। आई टोल्ड द सेम थिंग दैट प्रीलिम्स में क्या होता है, स्ट्रैटेजी इज कि 100 क्वेश्चंस हैं। नाउ द 100 क्वेश्चंस हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। प्रीलिम्स को प्लीज ऐसे अटेम्प्ट करिए। पहला है कि 100 में से अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस, इसको आप टिक मार्क करेंगे फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग मतलब आउट ऑफ 2 hours में अराउंड 1 hour 10 minutes शुड बी योर फर्स्ट रीडिंग। ये फर्स्ट रीडिंग आपको करना है पूरे पेपर का, जिसमें से 20 to 30 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट। ये इजी होते हैं, डुएबल होते हैं, सो विल से कि मेरा हो चुका है, उन क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दो, विल नॉट कम टू दोस क्वेश्चंस अगेन। सेकंड होता है अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस जिस पे आप डायरेक्टली क्रॉस करेंगे एंड यू विल से यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सो ये तो आई कैन नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। इफ योर प्रिपरेशन लेवल्स आर एक्सट्रीमली गुड तो ये 10 to 20 नहीं होगा, could be 5, could be 8, could be 10, it also depends on the level of difficulty of UPSC। 2016 का जो पेपर था उसमें aspirants 96, 98, 99, 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आए। that's why the cut off shot to 116, ठीक है। सो वो वहां पे ही आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे लें, यहाँ एवरेज 25 लें, यहाँ एवरेज 15 लें, तो दैट मीन्स रिमेनिंग 55 to 65 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एवरेज 60 है। ये क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे इफ यू विल क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। और यहाँ पे आप क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन 26 से डाउट है, एनसर्कल करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये 50 to 60 या 55 to 65 क्वेश्चन मैं लास्ट के अराउंड 25 मिनट्स में आई विल गो थ्रू देम अगेन। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, और यहाँ पे ट्राई करो 50% प्रोबेबिलिटी अचीव करने की। 50% प्रोबेबिलिटी मतलब आई एम 100% श्योर कि 26 में आंसर इज आइदर ए या सी, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग में हो जाना चाहिए, एंड देन इन सेकंड रीडिंग यू कैन सी एंड देन यू कैन बी लाइक अच्छा ठीक है, आई थिंक ए इज द आंसर, ठीक है, नाउ आई हैव क्लैरिटी। तो इनमें से इफ यू गेट अराउंड 55% प्लस करेक्ट, ठीक है, ये जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं अराउंड 55 to 65 में अगर इतना करेक्ट हो गया, योर प्रीलिम्स इज क्लियर,
इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला. प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, गारंटीड है, कंफर्टेबली होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 100, 110, 120, दैट लेवल ऑफ मार्क्स. ओके, आप इसका मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, बट दिस इज हाउ यू हैव टू नाउ डिवाइड द पेपर. The easy ones, the easily doable, the very tough ones, and the doubtful ones. Doubtful ones में से आपको at least 53, 54, 55% क्वेश्चन निकालने हैं. तो अगर 60 क्वेश्चंस हैं, you try to make sure कि यार इसमें से कम 33, 34 मेरे करेक्ट हो जाए. Then I will clear prelims. देखो minute है डिफरेंस. 33 करेक्ट है वर्सेस 26 करेक्ट है. यहाँ पे प्रीलिम्स हो जाएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं. Clear? So it's a matter of 3-4 questions if you think about prelims. यही गेम है, 3-4 क्वेश्चन का ही. Okay. Range of 30 to 40 questions most of the time. हाँ, 30 to 40. यार दिव्यांशु मार्क्स बताओ, क्वेश्चन मत बताओ, टेल मी द मार्क्स. ठीक है. My class notes are so much bulky, thinking how I can revise by end. यार बल्कि मत सोचो, आप क्या करो, उसको टोटलिटी में उठा रहे हो. जस्ट स्टार्ट रीडिंग. अभी 5 रिवीजन है, मैंने बताया ना. Just pick them up, start reading them and limit your content. Extra books नहीं उठानी है, बहुत limited books होती हैं. History की sometimes एक standard book चाहिए, ठीक है. Economy not needed, geography not needed, polity में sometimes you need a standard book other than notes. तो ज़्यादा नहीं उठाना है. Okay. Sir, for CSAT, from where we start? CSAT का तो यार आदित्य बहुत simple concept है. CSAT में what you do is CSAT में हम अज्यूमिंग कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड, ठीक है. साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा इजी होता है, बट अ लॉट ऑफ देम फेल एज वेल, सो बी केयरफुल. तो नॉन साइंस के लिए व्हाट यू डू इज पहले क्लासेस कर लो. दैट मींस नोट्स कंप्लीट हो गए. ऑल यू हैव टू डू इज सबसे पहले PYQs अटेम्प्ट करना स्टार्ट. CSAT क्लियर. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 5 to 10 मॉक टेस्ट भी. सो CSAT की प्रिपरेशन नीड्स टू बी टेस्ट बेस्ड. नोट्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द नेम ऑफ द गेम. ठीक है. एग्जाम में CSAT की अप्रोच क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था ग्रुप में कि ईगो नहीं होना चाहिए. दैट मींस 80 क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली. ट्राई करो कि पहले फर्स्ट 1 hour 10 minutes में अप्रोक्सीमेटली मैंने सारे 80 क्वेश्चंस आई हैव गॉन थ्रू, और इसमें से क्या होगा 30 to 40 क्वेश्चंस आप मार्क कर दो. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी करेक्ट बिकॉज ये इजी क्वेश्चन. अब सेकेंड गो में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें से लेट्स से 40 to 50 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उनमें से आप अराउंड 20-25 क्वेश्चंस निकाल लो. ठीक है. एंड इससे क्लियरली प्रीलिम्स हो जाता है. CSAT में 2 प्रॉब्लम है. एक तो नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए क्लास नोट्स प्रैक्टिस करो. दूसरा नॉलेज है, आता है निकालना, बट सम पीपल थिंक यार मैं तो IIT से हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड हूं, तो दे गेट स्टक एट अ क्वेश्चन और वो ईगो पे ले लेते हैं. वो नहीं करना. ओके. देन फॉर रिवीजन पर्पसेस, अब रिवीजन मैंने अमन बताया सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है. जितना कम अभी कंटेंट रखोगे उतना बेटर है. ठीक है. मैंने बताया कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्लास नोट्स के साथ स्टैंडर्ड बुक जरूरी होती है. जैसे हिस्ट्री जो है बड़ा सब्जेक्ट है, वाइड सब्जेक्ट, तो उसमें यू विल नीड द बुक्स. ठीक है. बट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसमें स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत नहीं. ओके.